नमस्ते दोस्तों, मैं नितिन। आप सभी का स्वागत है रिदिम म्यूजिक पर। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग के ऊपर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने लोग संगीत में रुचि रखते हैं, जो चाहते हैं कि वो म्यूजिक में बहुत अच्छा करे आगे जाके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी सिंगर का इंटरव्यू जाके देखिए, जो आज के ट्रेंडिंग सिंगर है, जैसे अरिजीत सिंह है। आप उनका भी इंटरव्यू, एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, बहुत फेमस हुआ था, उन्होंने भी उसमें बताया। नहीं है। गला इज बेसिकली योर मशीन, यू हैव दैट सिस्टम इनसाइड यू। मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि आपको मैराथन करना है, आपको रेस करना है, तो आपको पहले तो आपका बॉडी का वार्म अप चाहिए। कि आपको आपका स्टेमिना बढ़ाना है। स्टेमिना बेसिकली होता क्या है? यही ब्रीदिंग ही होता है हमारा स्टेमिना। कि दोस्तों, हमारे गले का जो मेन एनर्जी हम लोगों को मिलता है, जहां से हम लोग वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, वो तो सिर्फ गले से करते ही है, लेकिन उसके लिए जो एनर्जी लगता है वो ब्रीदिंग से ही होता है। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है बाय द टाइम कि हमको सर गा तो रहे हैं अच्छा, लेकिन उतना गाने में मजा नहीं आ रहा है, या फिर उतने लंबे तक नहीं गा पा रहे हैं, या फिर स्टेज में हम लोग 2 घंटा नहीं गा पाते, या फिर हमारी वॉइस बहुत ही सॉफ्ट आती है, बेस वॉइस नहीं आती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें? तो ये सारी चीजें दोस्तों, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके ब्रीदिंग से ही जुड़ी हुई है। जैसे कि पेट से गाना, गले से गाना, ये सारी चीजें। तो आज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक वीडियो में आपके सारी चीजें, ब्रीदिंग को लेके, पेट से गाने को लेके, गले से गाने को लेके, ये सारी चीजें आपकी आज क्लियर हो जाएगी। आशा करता हूं आज ये पूरा वीडियो देखिए और आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है और क्यों करना है? बेसिकली दोस्तों, हम लोग जो ये रियाज करते हैं, या फिर हम लोग जो ये प्रैक्टिस करते हैं ब्रीदिंग की, ताकि हमारा गला हमारे गायकी को जस्टिफाई करे। अगर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनकी आवाज बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर सर मैं इतने सुर नहीं गा पाता हूँ एक साथ। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कोई एक चीज गा रहा हूँ, सा नी दा, सा नी दा, तो शायद मैं सुर सही गा रहा हूँ, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक साथ नहीं है, क्योंकि वो एक सांस में नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज क्रिएट करनी है, अगर आप उसको एक डिजाइन बनानी है, तो आपको उसको एक माला में गाना पड़ता है। जैसे कि मेरे मेरे पास, मुझे कोई माला बनानी, तो उसको मैं उस एक एक धागे में उसको जब बुनता हूँ, मैं सारी चीज मोतियों को, तब उसकी माला बनती है। अगर मैं साइड में रखूंगा, तो उसको हम लोग माला नहीं बोलते, उसको हम लोग डिजाइन नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से जब आप सुर गाते हो, जब भी आप सुर गाओगे, जब वो एक साथ एक ब्रीथ में आप ज्यादा सुर गाओगे, तब वो उसकी डिजाइन क्रिएट होगी। सा नी नी प म प रे म ग प रे सा, तब वो एक डिजाइन क्रिएट होगी। तोड़ तोड़ के हम लोग गाते हैं, तो उसमें से एक्सप्रेशंस निकल जाते हैं, उसमें से भाव निकल जाते हैं, उसमें से भाव कम हो जाता है चीजों में से, उसमें से डिजाइन क्रिएटिविटी कम हो जाती है। इसलिए ब्रीदिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग को ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है, और हमारी ब्रीदिंग हम लोग को कैसे बढ़ानी है आगे जाके, ताकि हम अच्छा गा सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली टिप मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग, आपको करना क्या है। आप पहले तो रिलैक्स हो जाइए ना, आपको ऐसे बैठना है, एकदम रिलैक्स। आपको आपकी जो पीठ है उसको आपको सीधा करना है, बैक को एकदम सीधा रखिए, रिलैक्स रहिए, शोल्डर रिलैक्स करिए, और एक गहरी सांस लीजिए। अब ये एक्सरसाइज में आपको करना कि आपको एक लंबी सांस लेनी है 3 सेकंड के लिए, उसको 3 सेकंड के लिए रोकनी है। फिर आपको उसको धीरे धीरे एक्सेल करना है। ये होगी आपकी ट्रेडिशनल फर्स्ट। ये ट्रेडिशनल है, क्योंकि हम लोग को ये योगा में बहुत बार बताया जाता है, लेकिन इसके आगे के भी जो टिप्स है आप दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊंगा। सेम आपको करना है। आपको मुंह से सांस लेनी है, आपको सेम पोजीशन में बैठना है, आपको इस बार मुंह से सांस लेनी है। इस तरीके से आपको सांस होनी। अब इस टेक्निक में आपको एक चीज याद रखनी है कि आपके गले का जो मसल्स है, यहाँ पर कहीं पर भी
उसको श्रिंक नहीं करना है, वहां पर प्रेशर नहीं करना है। आप आपका जो कोर मसल है, जो अपना पेट का पोर्शन होता है, वहां से सांस लेनी है और वो ही से ही आपको पेट को आपको अंदर अंदर खींचना। आप महसूस भी करोगे कि जब आप सांस ले रहे हो तो आपका पेट ऑटोमेटिकली आगे आता है, और जब आप एक्सेल कर रहे हो तो आपका पेट अंदर की तरफ आता है। तब समझिए कि आप सही 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 तरीके से जा रहे हो। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज के ऊपर। दोस्तों, तीसरी और दूसरी एक्सरसाइज लगभग सेम है। आपको उसी तरीके से मुंह से सांस लेनी है, लेकिन इस बार हम लोग उसको विस्पर करेंगे। हम लोग एक हाई हाई ये वर्ड यूज करके हम उसको एक हस्की टोन में हम उसको पुश करेंगे। सेम तरीके से आपको सांस लेनी है और होल्ड करना है। इस तरीके से मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपको लंबी सांस लेनी है। इस तरीके से आपको ये दूसरी एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, अब मुड़ते हैं हम लोग फोर्थ एक्सरसाइज के ऊपर। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हम लोग को करना क्या है, हम लोग को लंबी गहरी सांस लेनी है फिर से एक बार, और उसको लंबी छोड़नी है। पहले दो एक्सरसाइज में हम लोग उसको पुश करके छोड़ रहे थे, अलग अलग तरीके से छोड़ रहे थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम ये करेंगे कि आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। सेम पोजिशन में रह के आपको, आप नाक से सांस ले सकते हो, मुंह से भी ले सकते हो। तो आपको वो सांस लेनी है और आपको उसको एक साथ छोड़ना है। मैं आपको उसका तरीका बता देता हूं। इस प्रकार आपको उसको रिलीज करना है, एक्सेल करना है। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं। इस तरीके से आपको एक्सेल करना है। दोस्तों, चलिए मुड़ते हैं हम लोग फिफ्थ टिप पे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हम लोगों को करनी है ताल में, रिदम में करेंगे। आपको लंबी सांस लेनी है। एक ताल जब मैं आपको बताऊंगा वो आप त्रिताल में करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। उसको आप ऑन करिए, एक लंबी सांस, गहरी सांस लिए, और उसको हर एक बीट के साथ उसको ये सी के साथ उसको गाने की कोशिश करिए। अगेन, जब आपका ब्रीदिंग खत्म हो रहा है तो लंबी सांस लीजिए, फिर से उसको करिए। ऐसे 10 से 20 आवर्तन आप करिए। धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता। इस प्रकार दोस्तों, आपको इसको रिदम के साथ करना है। कि ये करते वक्त एक चीज याद रखिए, आपको नाक से सांस नहीं लेनी है, आपको मुंह से सांस लेनी है, ताकि आपको कम टाइम में आप ज्यादा सांस अंदर इनहेल कर सकते हो। ये थोड़ा फास्ट हो गया, मैंने यूट्यूब से अभी निकाला है। आप उसको थोड़ा स्लो लय में भी कर सकते हो, या फिर आप इसको मेट्रोनोम पे भी कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है कि आपको ये 7 मात्रा में करना है, 8 मात्रा में, आप किसी भी ताल में कर सकते हो। बस आपको एक मीटर आए, ताकि आपको अंदाजा आए कि आप कितने आवर्तन एक सांस में एक आवर्तन में आप गा पा रहे हो। तो आपको कुछ समय बाद एक अंदाज आ जाएगा कि हाँ, मेरे 10 आवर्तन हो रहे थे, मेरे 2 आवर्तन हो रहे थे, अब मैं इतने आवर्तन तक पहुंच गया। दोस्तों, अब होता है पेट से गाना। मैं उसी के ऊपर अभी बात करूंगा। दोस्तों, पेट से गाना इसी चीज के ऊपर रिलेटेड है। हम लोग गले से गाना मतलब क्या होता है, जब आप सांस लेते हो और उसको स्टक करते हो। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब यह हो गया गले से गाना। मैं सांस ले रहा हूं, उसको मैं रिलीज नहीं कर रहा हूं। जब हम लोग बात भी करते हैं तब हमारे मुंह से हवा पास होती है, एयर पास होता है। उसका मतलब ये होता है कि हम लोग सही टेक्निक से जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग गाना गाते हैं तो हम लोग ये भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग को गाना बहुत सुरीला करना होता है, मेरे सुर बहुत अच्छे लगने चाहिए, सीधे लगने चाहिए। उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि सुर, हम लोग जो सांस लेते हैं उसको हम लोग स्टक करते हैं, और हम लोग फिर गाने की कोशिश करते हैं, और एंड में हम लोग का आवाज वो गले से आता है, ना कि पेट से आता है।
तो गले से और पेट से गाने का यही एक फर्क है कि आप जब आपका एब्डोमिनल जो आपका कोर मसल है उस जब उसको लूज रखते हो, जब आप सांस ले रहे हो तो पेट बाहर आ रहा है, और जब आप सांस छोड़ रहे हो मतलब कोई सुर छोड़ रहे हो तो वो पेट जब अंदर आता है तब समझिए कि आप पेट से गा रहे हो। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि मेरी आवाज में डीप कैसे करूं, उस आवाज में मैं बेस कैसे लाऊं। तो आवाज में बेस आपको इसी तरीके से आएगा जब आप अंदर से गाओगे, जब आपका पेट का यूज करोगे। पेट का यूज मतलब वही चीज है कि आप उसको स्टक करके नहीं रखोगे, आप उसको दबा के नहीं रखोगे आपकी आवाज को। तो वो बेसिकली आपका जो मेन बेस है, वोकल कॉर्ड्स है, वो ज्यादा वाइब्रेट होंगे एयर के वजह से, जो एयर पास होगी। अगर आपके गले से एयर पास ही नहीं होगी तो वोकल कॉर्ड्स उतने वाइब्रेट नहीं होते हैं, तो उस वजह से उसमें बेस नहीं आता है, हस्कीनेस नहीं आता है। तो दोस्तों, आपको अगर आपकी आवाज अच्छी करनी है, बेस लाना है आपकी आवाज में, तो आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो करनी ही है। उसके साथ ही साथ आपको आपके गले के ऊपर, आपके ब्रीदिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है कि आप जब ब्रीदिंग कर रहे हो तो सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा तरीका ही गलत होता है। हम लोग गा सकते हैं अच्छे से, हम लोग की आवाज, हम लोग बेस ला भी सकते हैं, लेकिन हम लोग तरीका सही नहीं होता है, उस वजह से हम लोग उसको अच्छे तरीके से गा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, होप सो, मुझे लगता है कि आज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ म्यूजिक के ऊपर। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए, गाते रहिए।